जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 1 श्लोक 12। तत्संग नयन कुरु वृद्ध पितामह सिंह नाद विनघ उच्चे शंख ददमो प्रतापवान। भीष्म के शंख के प्रति उत्तर में प्रतिसंवेदन में कृष्ण ने अपना शंख बजाया। 5 जन्य ऋषि केशो देव दत्तम धनंजय। ऋषिकेश शब्द काम में लिया है यहाँ कृष्ण के लिए। ऋषिकेश का अर्थ है कि जो इंद्रियों का स्वामी हो। वहाँ पर भीष्म इंद्रियों के वशीभूत होकर के दुर्योधन और अपने योद्धाओं को प्रसन्न करने के लिए शंख बजा रहे हैं। और यहाँ पे ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं वो शंख बजा रहे हैं। और कौन सा शंख है? 5 जन्य ऋषिकेशो। जो 5 जन्य का मतलब होता है पंचभूतों से जो उत्पन्न हुआ है। और पंचभूतों को जो सचेत करता है वो है कॉन्शियसनेस। उनको एक्टिव जो करता है वो कॉन्शियसनेस है। तो इंद्रियों का स्वामी 5 जन्य शंख बजा रहा है। ये सीधा सीधा लक्ष्य कर रहा है कि आपने जो हमें चुनौती दी है वो हमें स्वीकार है। ये रिएक्शन नहीं है, रेस्पॉन्स है, प्रतिसंवेदन है। और उस इंद्रियों के स्वामी के पीछे जो अर्जुन है वो अपना शंख बजाता है देव दत्तम धनंजय। क्योंकि यहाँ पे युद्ध में सारे खुश हैं कि उनके पास दिव्यास्त्र हैं और जो चीज़ें हैं। तो अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, जिससे देवता भी भय खाते हों। और उनके पीछे जो शंख बजा रहा है वो भीम बजा रहा है। उनके शंख का नाम है पौंड्रू, जो उनको दिया है दुर्वासा ऋषि ने, जो क्रोध की प्रतिमूर्ति है। और उस शंख का काम ही यह है कि दुश्मन को भगाना या दुश्मन में भय उत्पन्न करना और अपनों में मनोबल बढ़ाना। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, पूरी की पूरी जो रेस्पॉन्स है कि जो क्रोध के कारण है वो तीसरे नंबर पे है। जिस चीज़ पे आप लक्ष्य कर रहे हो दिव्यास्त्रों पे वो दूसरे नंबर पे है। और इंद्रियों का स्वामी वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पर ये भी चीज़ देखने की है कि कृष्ण कोई योद्धा नहीं है, वो सारथी के रूप में आए, उन्हें कोई युद्ध भी नहीं लड़ना है। तो उनका जो रेस्पॉन्स है भीष्म का वो युद्ध लड़ने के लिए है। और पांडवों का जो रेस्पॉन्स है वो है चुनौती जो मिल जाए, जैसी मिल जाए, उसे हमारी स्वीकृति है। बर्नार्ड शॉ ने एक जगह कहा है कि आदमी मरता 40 साल पहले है, दफन 40 साल बाद किया जाता है। जिस व्यक्ति ने चुनौती लेना छोड़ दिया तत्क्षण वह व्यक्ति मर जाता है। उसके बाद उसकी जो जिंदगी है वो मुर्दों की जिंदगी है। हमारे जीवन में भी अगर हम देखें तो हमने जो 40 साल 45 साल के बाद लोग कहने लगते हैं कि अनुभव के आधार पे है, आप ये मत करो, वो शिक्षाएं देते हैं। सच्चाई यह है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो मुर्दों की शिक्षाएं हैं। और मुर्दे कभी की भी क्रिएटिव नहीं हो सकते, जीवंत नहीं हो सकते। वो उस एनर्जी को जो क्रिएटिविटी में जा सकती है, पॉजिटिविटी में जा सकती है, उसको थामने का काम कर रहे हैं। अनुभव की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उस अनुभव की जो जिसके साथ क्रिएटिविटी मिली हो। आज ऑफिसेज में जाके देखिए कि ऊपर से कोई कागज आया और नीचे वाले ने उसका उत्तर बना के भेज दिया। कोई शिकायत आई, बना के भेज दी। ये भी नहीं सोचते कि ये शिकायत का मूल कारण क्या है, हमारे सिस्टम में कहाँ कमी है। सब एक दूसरे को ढकने में लगे हुए हैं। तो और जो भी कोई नया काम करने आएगा, चूंकि 99 लोग एक ही तरह के मुर्दा हैं, तो जो एक आदमी काम करने आएगा उसकी पहली एनर्जी तो उन 99 मुर्दाओं को साइडलाइन करने में निकल जाएगी। और जो थोड़ी बहुत एनर्जी से वो काम करने लगते हैं, उनके कारण आज
हम अपने आप को विकसित देशों की लाइन में खड़ा भारत को देखते हैं। अगर ये मुर्दे लोग सिर्फ अपने तक ही सीमित हो जाएं, किसी के लिए रोड ब्लॉक का काम ना करें, तो शायद हम ज़्यादा गति से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे जीवन को अगर हम देखते हैं तो चुनौती हमेशा स्वीकार करें, उससे उम्र का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अनुभव की इम्पोर्टेंस इसमें है कि किस चुनौती को स्वीकार करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का भी यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है वो चुनौती स्वीकार करने का है, वो रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन हमेशा उसी आदमी के माध्यम से आएगा जिसके अंदर क्रोध भरा पड़ा है। अगर आप में क्रोध है तो रिएक्शन है, अंदर अगर शांति है तो आपके रेस्पॉन्सेज आएंगे, और रेस्पॉन्सेज हमेशा रिएक्शन से 1000 गुना ज़्यादा बेटर होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर कोई पलेदार है, मजदूर है, वो अपने बराबर वाले को, या हम ऑफिस में देखते हैं, हम अपने सबॉर्डिनेट को जी बात भी ख़त्म नहीं होती उससे पहले हम अपनी बात कह देते हैं, जैसे तो हमें सब कुछ पता है। बराबर वाले की इंतज़ार करते हैं कि कब वो अपनी बात ख़त्म करे और कब हम शुरू करें। हमें कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाले ने क्या कहा है, सिर्फ अंदर हमारे तड़फड़ ये रहती है कि कब वो चुप हो, जैसे तो हम अपना सारा कचरा उस पर टांगने के लिए ही आए। और जैसे ही हमारा बॉस कहता है, मालिक कहता है, तो हम उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। उस समय हम अंदर से पूरी तरह से शांत होते हैं, पूरे इंटेलेक्ट से सुनते हैं। तो जिस मेंटल लेवल से, जिस मानसिकता से हम अपने बॉस को सुन रहे हैं, अपने मालिक को सुन रहे हैं, उसी मानसिकता को रेस्पॉन्स कहते हैं। उसके बाद जब भी आएगा रेस्पॉन्स आएगा, तो हम उसी तरीके से अपने साथ वालों को सुने, अपने सबॉर्डिनेट को सुने, और उसकी बात खत्म होने से 2 या 3 सेकंड का समय लें अपना उत्तर शुरू करने में। उस 2-3 सेकंड में आप पूरी तरह से रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं, आपका इंटेलेक्ट काम करने लगता है और आपसे रेस्पॉन्स निकलता है। और तत्काल जो उत्तर होता है, चूँकि उसमें इमोशंस हावी रहते हैं हमारे ऊपर, तो वो जो 3 सेकंड का समय है वो उन इमोशंस को अलग करके इंटेलेक्ट को जगाने का टाइम होता है, जो हर एक का, किसी का 4 सेकंड हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जितने भी प्रति उत्तर हैं वो प्रति संवेदन होंगे, वो रेस्पॉन्सेज होंगे भगवान कृष्ण की तरह। जय श्री कृष्ण।